नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ? मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इन्हीं परीक्षाओं के में जो हमारा जीएस का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने आए हैं वो हम जीएस का फर्स्ट पार्ट यानी जीएस का जो पेपर होता है उसमें हम लोग इतिहास को सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इतिहास के मायने। तो मित्रों, इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास जो स्टार्ट होता है आपका, वो पहले उसे समझ लेते हैं कि उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो इतिहास की अगर हम देखें तो इतिहास यानी हिस्ट्री इसके अगर हम सिलेबस को देखें मित्रों, तो सिलेबस में अगर हम इसके बारे में बात करें तो सिलेबस अगर हम देखते हैं इतिहास का, तो मित्रों इतिहास का सिलेबस स्टार्ट होता है प्राचीन भारत से। किससे होता है? प्राचीन भारत से। और प्राचीन भारत के अलावा यदि हम और देखें तो दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा मध्यकालीन भारत। क्या होगा? मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत के बाद यदि हम आगे देखेंगे तो आगे जो हमारा पोर्शन होगा वो हमारा होगा आधुनिक भारत। ठीक है, ये एक तरह से आपका प्राइमरी क्लास है जिसमें हम लोग सबसे पहले आज केवल सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके इतिहास में कौन कौन सा है। तो प्राचीन भारत यानी बाइलिंगुअल भी हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो ये है आपका मेडिवल इंडिया। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं यहीं पर आधुनिक भारत की तो ये है आपका मॉडर्न इंडिया। ठीक है, क्या है? मॉडर्न इंडिया। अब इस पूरे पोर्शन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा सिलेबस किस किस टाइप में है, क्या है, तो जरा इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में यदि हम देखें तो मित्रों प्राचीन भारत के सिलेबस को अगर हम डिस्कस करें तो प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया, इसमें क्या है आपका कौन कौन सी हिस्ट्री किस प्रकार हमको यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका प्राचीन इतिहास के स्रोत। कौन सा है? प्राचीन इतिहास के स्रोत यानी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री जिसे हम क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत के तौर पर इसे हम देखते हैं इतिहास के सोर्स। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसे अगर हम बात करते हैं तो इसे बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोला जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। और इसे हम बाद में बांट देते हैं। कौन कौन से टॉपिक इसमें देखेंगे? तो एक टॉपिक है आपका स्टोन एज। कौन सा एज है मित्रों? स्टोन एज यानी पाषाण युग। क्या है? पाषाण युग। ठीक है, दूसरे में अगर हम बात करें तो दूसरा आपका है कॉपर एज। क्या है मित्रों? कॉपर एज यानी जिसे आप कहते हैं ताम्र युग। क्या? ताम्र युग। यानी एक आपकी बात होगी पाषाण काल की, दूसरी आपकी बात होगी ताम्र पाषाण काल की यानी ताम्र युग की। ठीक है तीसरा टॉपिक अगर हम देखें तो मित्रों तीसरा टॉपिक है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी इसे अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। क्या होता है मित्रों? आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं? इसमें अगर हम बात करें
तो एक है आपका सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें दूसरा, तो वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड? वैदिक पीरियड, जो आपका कहलाता है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। यदि हम इनकी टाइमलाइन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी 2500 BC से कितना हो जाएगा? 1750 BC तक, ठीक है। और यहीं पर यदि हम वैदिक सभ्यता की बात कर लें तो वैदिक सभ्यता आपकी 1500 BC से मित्रों हो जाएगी 600 BC तक। कितने तक? 600 BC तक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, यानी इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और यदि इसमें हम बात करें तो ये स्टार्ट हो जाता है 16 महाजनपद युग से। जनपद युग से, यानी 600 BC से, ठीक है। कब से हो जाता है? 600 BC से। ठीक, आगे अगर हम देखें अगला टॉपिक हमारा क्या है इतिहास में, एंशिएंट इंडिया में, तो अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो मित्रों हमारा अगला टॉपिक है क्या? अगला टॉपिक है हमारा रिलीजियस मूवमेंट। क्या है? रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 6th सेंचुरी या 600 BC, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट यानी 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे मित्रों, ठीक है। और यदि हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली हम दो धर्म देखेंगे। एक आपका देखेंगे बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म, और दूसरा देखेंगे जैनिज्म यानी जैन धर्म, ठीक है मित्रों। यानी बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। छठवां जो टॉपिक है हमारा, छठवां टॉपिक है राइजेज ऑफ मगध। क्या है? राइज ऑफ मगधा, यानी मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष इसे देखते हैं, क्या कहते हैं? मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक है मित्रों। एक है प्री मौर्य पीरियड, जिसे आप कहते हैं पूर्व मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल, ठीक है। दूसरा जो अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका मौर्य पीरियड, जिसमें हम सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के बारे में देखेंगे, ठीक है। चौथा, थर्ड अगर हम देखें तो मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्य पीरियड। क्या है? पोस्ट मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड यानी मौर्योत्तर काल।
क्या हो गया? मौर्योत्तर काल। और इसका अगर हम सातवां टॉपिक देखें तो सातवां टॉपिक है आपका संगम काल, यानी साउथ इंडिया का इतिहास। ठीक है, क्या है? संगम पीरियड। ठीक है, संगम पीरियड। तो ये जो मित्रों पाठ्यक्रम है ये आपका एंशिएंट इंडिया का पाठ्यक्रम है। अब जो हमें डिस्कस करेंगे मित्रों, अब हम डिस्कस करेंगे अपना किसका पाठ्यक्रम? अब हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन पाठ्यक्रम यानी मेडिवल इंडिया। तो जरा देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अगर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करें तो इसे क्या कहेंगे? यानी ये है जो आपका मेडिवल पीरियड। मेडिवल इंडिया। और मेडिवल इंडिया जो स्टार्ट होता है मित्रों, उसे अगर हम बात करें, एक मिनट, इसमें और टॉपिक हैं जैसे आपका प्री मौर्य पीरियड यानी गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड, गुप्त काल, और नौमा है पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्तोत्तर काल। ठीक है, अब आते हैं अपना जिस टॉपिक पर थे यानी मेडिवल पीरियड पर। ठीक है, तो मेडिवल पीरियड की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक होता है प्री मेडिवल इंडिया यानी पूर्व मध्यकाल। यानी क्या है? पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत। दूसरी बात करें तो वो होगा आपका जिसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस मित्रों करेंगे दो टॉपिक। एक टॉपिक होगा नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी, नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी, नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी यानी उत्तर भारत के राजवंश। और दूसरा है आपका साउथ इंडियन डायनेस्टी यानी दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा इस्लाम, इस्लाम और अरेबियन इन्वेजन। ऑफ इंडिया यानी इस्लाम और भारत, इस्लाम और अरब का इस्लाम ठीक है, यानी इस्लाम और भारत में अरबों का आक्रमण, और भारत में अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। ठीक है, तीसरा टॉपिक देखें तो तीसरा है आपका टर्किश इन्वेजन इन इंडिया यानी भारत में तुर्कों का आक्रमण, भारत में तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, चौथा अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत
यानी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये जो कहानी स्टार्ट होगी ये होगी 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है, पांचवा टॉपिक देखें तो पांचवा टॉपिक है आपका विजयनगर और बहमनी राजवंश, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, छठवां टॉपिक अगर हम देखें सूफी और भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। ठीक है, सातवां अगर देखें तो सातवां टॉपिक है आपका मुगल वंश। कौन सा है मित्रों? मुगल वंश, यानी मुगल डायनेस्टी। क्या है? मुगल डायनेस्टी। ठीक है, और यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जब पोस्ट मुगल पीरियड होगा तो वो समय हो जाएगा हमारा मॉडर्न इंडिया का। तो मॉडर्न इंडिया का एक बार सिलेबस और देख लेते हैं। मॉडर्न इंडिया का क्या सिलेबस है मित्रों? तो आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका डाउनफॉल ऑफ मुगल। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन। मुगलों का पतन, ये जो कहानी चलेगी ये औरंगजेब के मरने के बाद से भारत का पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 तक की कहानी होगी मित्रों। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका यूरोपियों का आगमन यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया। यानी भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय, में स्वतंत्र राज्यों का उदय। ठीक है, चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा है रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। ठीक है, पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ
एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है। छठवें टॉपिक की अगर हम बारे में बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़ पेपर इन इंडिया। भारत में समाचार पत्रों का विकास, भारत में समाचार पत्रों का विकास। सातवें की अगर हम बारे में बात करेंगे मित्रों तो सातवां है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? अगला टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का वेरियस मूवमेंट, यानी विभिन्न आंदोलन। क्या है? विभिन्न आंदोलन। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। दूसरा क्या है? इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। 10वां टॉपिक अगर हम बात करें तो वो है गवर्नर जनरल और वायसरॉय, उनके अधीन भारत। 11वां है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। दूसरा है अगला टॉपिक विविध, यानी मिसलेनियर। ठीक है मित्रों, तो ये जो है आपका सिलेबस रहा जो इतिहास का है, जो भारत के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन इतिहास से सब्जेक्टिव आते हैं वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। चाहे आपका आधुनिक भारत का हो, चाहे आपका मेडिवल पीरियड का हो, ठीक है, चाहे आपका एंशिएंट इंडिया का हो। ठीक, तो ये सारा टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन टॉपिक्स को हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे, तो आप कहीं ना जाइए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर मैं के आंसर राइटिंग्स के भी डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस जो आए हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यानी इस्लाम और भारत में अरबों का आक्रमण, और भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, तीसरा टॉपिक देखें
तो तीसरा है आपका टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, यानी भारत में तुर्कों का आक्रमण, भारत में तुर्कों का आक्रमण। ठीक है। चौथा अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत। ठीक है। ये जो कहानी स्टार्ट होगी ये होगी 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है। पांचवा टॉपिक देखें तो पांचवा टॉपिक है आपका विजयनगर और बहमनी राजवंश, बहमनी साम्राज्य। ठीक है। छठवां टॉपिक अगर हम देखें सूफी और भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। ठीक है। सातवां अगर देखें तो सातवां टॉपिक है आपका मुगल वंश। कौन सा है मित्रों? मुगल वंश, यानी मुगल डायनेस्टी। क्या है? मुगल डायनेस्टी। ठीक है। और यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जब पोस्ट मुगल पीरियड होगा तो वो समय हो जाएगा हमारा मॉडर्न इंडिया का। तो मॉडर्न इंडिया का एक बार सिलेबस और देख लेते हैं। मॉडर्न इंडिया का क्या सिलेबस है मित्रों? तो आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका डाउनफॉल ऑफ मुगल। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन। मुगलों का पतन। ये जो कहानी चलेगी ये औरंगजेब के मरने के बाद से भारत का पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 तक की कहानी होगी मित्रों। ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका यूरोपियों का आगमन, यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया। यानी भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय, में स्वतंत्र
राज्यों का उदय। ठीक है। चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा है रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। ठीक है। पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है। छठवें टॉपिक की अगर हम बारे में बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़ पेपर इन इंडिया। भारत में समाचार पत्रों का विकास। भारत में समाचार पत्रों का विकास। सातवीं की अगर हम बारे में बात करेंगे मित्रों तो सातवां है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? अगला टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का वेरियस मूवमेंट, यानी विभिन्न आंदोलन। क्या है? विभिन्न आंदोलन। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। दूसरा क्या है? इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। 10वां टॉपिक अगर हम बात करें तो वो है गवर्नर जनरल और वायसरॉय, उनके अधीन भारत। 11वां है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। दूसरा है अगला टॉपिक विविध, यानी मिसलेनियर। ठीक है मित्रों, तो ये जो है आपका सिलेबस रहा जो इतिहास का है, जो भारत के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन इतिहास से सब्जेक्टिव आते हैं वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। चाहे आपका आधुनिक भारत का हो, चाहे आपका मेडिवल पीरियड का हो, ठीक है, चाहे आपका एंशिएंट इंडिया का हो। ठीक, तो ये सारा टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया।
अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन टॉपिक्स को हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे, तो आप कहीं न जाइए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर मैं के आंसर राइटिंग्स के भी डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस जो आए हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।